हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, डेडलाइन। कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए रोमांच की उतनी ही जरूरत होती है जितनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। जिंदगी में रोमांच पैदा करने के लिए कोई पर्वतारोहण करता है, कोई यानी रिवर राफ्टिंग, कोई बंजी जंपिंग, तो कोई रेसलिंग यानी कुश्तियां। विश्व भर में WWF की लोकप्रियता को बनाने के लिए आज उसी के नियमों पर लड़ी जाने वाली चैंपियनशिप कुश्तियों ने मुंबई में भी तहलका मचा दिया था। इन कुश्तियों में आज जिस नाम का टेरर रेसलरों रेसलरों में सबसे ज्यादा था, वो था हल्दी चाचा का जाबाज शिष्य तारा 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 तारा। तभी तो उसकी हर कुश्ती को देखने बड़े उत्साह के साथ पहुंचते थे सूरज, मोनिका, अदरक चाचा, हल्दी चाचा। फक के भाव उभर आए थे तारा की इस जीत पर भी हल्दी चाचा के चेहरे पर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। आज भी तुमने जिस जोश, उत्साह व कुश्ती की तकनीकों का प्रयोग करते हुए नकाबपोश के कुश्ती चैलेंज को धराशायी किया, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि तुम वाकई असली चैंपियन हो। यह शील्ड आपकी कोचिंग और तारा की कठोर मेहनत का परिणाम है हल्दी चाचा। फिर जल्द ही तारा, कुश्ती लड़ते वक्त तुम अवश्य जीत को लक्ष्य बनाते हो और अर्जुन की तरह मछली की आंख यानी अपने लक्ष्य को आसानी से भेद डालते हो। क्यों, ऐसा ही है ना? नहीं, जीत मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा मोनिका। मेरा लक्ष्य रहे हल्दी चाचा। मेरी हार मेरी नहीं, हल्दी चाचा की भी हार होगी। उनकी कठोर मेहनत व दृढ़ विश्वास की हार होगी। सौतेली माँ और शराबी बाप की मार और नफरत ने ठोकर मारी तो सहारा दिया हल्दी चाचा ने। मुझे पढ़ाया, समाज में रहने की, उससे लड़ने की शक्ति दी। मेरे जिस्म में फुर्ती भरी, दिमाग को चीते सा चपल बनाया। मेरे सीने को मेडलों से, जिला कुश्ती चैंपियनशिप, हाथों को शील्ड और ट्रॉफियों से सजाया, राज्य चैंपियनशिप, और मस्तिष्क को सम्मान व गौरव से ऊंचा उठाया। राज समाचार, तारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता। आज अपनी खाल के जूते ही बनाकर हल्दी चाचा को पहनाऊंगा तो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। भर्रा गई थी तारा की आवाज, झिलमिला उठी आंखों से बह ही जाने वाला था आंसू। मैं अपनी हार से नहीं डरता, मैं डरता हूँ हल्दी चाचा की हार से। हाँ मोनिका, मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा लक्ष्य महान है तारा, तुम्हारे विचार महान है, तुम में वो सारी खूबियां जो किसी को भी हारने नहीं देती। बेस्ट ऑफ लक। बुलंदियों को कौन नहीं छूना चाहता। इसके एक एक दांव पेच को अच्छी तरह देख लो, समझ लो, बल्कि शराब में घोलकर पी जाओ, क्योंकि तारा को अगला चैलेंज तुमने दिया है चैलेंजर। तुम्हें यह कुश्ती किसी भी हालत में जीतनी है। चैलेंजर तो कुछ नहीं बोल पाया, बल्कि एक आवाज वहां गूंज उठी, बिग बॉस। अगर तुम समझते हो कि ये वीडियो फिल्में दिखाकर तुम चैलेंजर को चैंपियन बना दोगे, तो ये तुम्हारी भूल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी। क्योंकि लड़ाइयाँ जिस पर मांस चढ़ा लेने से नहीं लड़ी जाती, बल्कि अकल व पैसे से लड़ी जाती हैं। कौन हो तुम? जो जब सिर पर मंडराता है तो मौत हासिल होती है, जो जब बोलता है तो सोच हासिल होती है। पड़ गए ना मेरे बोलते ही सोच में? इसका मतलब है काल पहेलिया। हाँ बिग बॉस, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चैलेंजर बिना वीडियो फिल्में देखे तारा को कैसे परास्त कर सकता है। और ये बताने का मैं तुमसे कुश्ती की कमाई का 60% लूंगा। अगर मंजूर हो तो पूछो कैसे? कैसे? चैलेंजर, तुम निर्भीक होकर कुश्ती लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी जीत पर 1 करोड़ रुपया दांव पर लगाऊंगा। और आज इन कुश्तियों पर सट्टा खेलने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस फाइटर पर इतना रुपया लगा हो, जीत उसी की होती है। तुम्हें नहीं पता कुश्ती जीतने के लिए मेरे पास किनका सहारा है? हाँ बताओ, किनका सहारा है? काल पहेलिया ने वह पहेली बिग बॉस के सामने रख दी थी, मगर उत्तर बताने के लिए अब वह वहां नहीं रुका था। चैलेंजर ने तारा को ललकारने का साहस किया था। मैं तारा को रिंग में ही काट दूंगा। चैलेंजर अपना मुंह तोड़वाएगा तारा से। लोगों में इस मुकाबले के लिए जबरदस्त क्रेज था, मगर चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपया लगाए जाने की खबर के साथ सट्टा बाजार में चैलेंजर पर ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा था, जैसे उसका जीतना निश्चित हो। एक आदमी सुबह ही चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपया लगा गया भरमा। अंदर की बात जानने वाला आदमी था वो। सच्ची बात तो यह है कि पहलवान नहीं लड़ते, लड़ता तो पैसा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि यह चैलेंजर अचानक कहाँ से आया। पहले महाराष्ट्र का चैंपियन तो बनकर दिखाता। चैलेंजर सट्टेबाज बिग बॉस का आदमी है। अगर यह सच्ची बात है तो इस बार तारा जरूर पिटेगा। 1 करोड़ 1 करोड़ लगने वाली बात सूरज तक भी पहुंची। यकीन नहीं आता,
यह पिद्दी चैलेंजर नेशनल चैंपियन को कैसे पीट सकता है? खड़ा भी नहीं हो पाएगा वो तारा के सामने। कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं है? कल पता चल जाएगा। आज का निर्णायक दिन भी आ पहुंचा। सट्टा बाजार में अफवाह है कि इस बार चैलेंजर का पलड़ा भारी है। उसके नाम पर 1 के 10 मिल रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल मैच का सीधा टीवी प्रसारण भी कर रहा था। चैलेंजर जबरदस्त आत्मविश्वास से भरा रिंग में खड़ा चीख रहा था, कहाँ है वह चूहा तारा? तारा के चेहरे पर इत्मीनान था। आशीर्वाद दें हल्दी चाचा। अफवाहों से मत घबराना तारा, अफवाहों के पाँव नहीं होते। आज के बाद अफवाहें भी अपना सिर नहीं उठाएंगी हल्दी चाचा। अफवाहें अपना सिर उठाएं या ना उठाएं, मगर तुम अपना हाथ उठाकर यह पर्चा थाम लो। रिंग में पहुंचने से पहले इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक ऐसी पहेली लिखी है जिसे अगर तुमने नहीं पढ़ा तो यह चैंपियनशिप तो तुम जीत जाओगे, मगर और बहुत कुछ हार जाओगे। सचमुच। पहेली को पढ़कर तारा का समूचा जिस्म कांप उठा था। ओह नो, नो। इधर इस दृश्य को उधर उस दृश्य को देखकर उस फेल्ट हैटदारी के चेहरे के भावपूर्ण रूप से बदल गए थे। ये तो वही है। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने तारा के हाथ में कुछ थमाया है। जाने क्यों उसे इस चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। इसलिए आज वह वहां सूरज के रूप में नहीं बल्कि मौजूद था डोगा के रूप में। तारा को इसने क्या और क्यों दिया है? डोगा के लिए यह जानना निहायत जरूरी था। साथ ही साथ उसे थामना था। काल पहेलिया का भी गिरेबान। मुझे मालूम था काल पहेलिया कि तुम्हारे जैसे लोग आने जाने के लिए सामने के दरवाजे कभी इस्तेमाल नहीं करते, और इसलिए मैं सीधा इधर ही चला आया। तुम नहीं डोगा का हो। ये लड़ाई की जगह नहीं है, पुलिस आ जाएगी। उफ, जब नो पार्किंग में लोग अपने वाहन खड़े कर सकते हैं तो मैं नो फाइटिंग एरिया में तेरी पिटाई क्यों नहीं कर सकता? काल पहेलिया, बताओ तुमने तारा को गुपचुप क्या पकड़ाया है? आह, बताओ, वरना अंदर का खेल तो जब खत्म होगा तब होगा। तुम्हारा खेल मैं अभी खत्म कर दूंगा। धूर्ततापूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा काल पहेलिया। डोगा, ऐसे बम का नाम बता सकते हो जो कहीं भी कभी भी हो सकता है? और उसने लाइटर जलाकर पेट्रोल की तरफ उछाल दिया। सॉरी, नहीं बता पाए ना, अब बता दोगे। काल पहेलिया ने एक ही झटके से कार्बोरेटर से पेट्रोल का पाइप खींच दिया था और उसने लाइटर जला कर पेट्रोल की तरफ उछाल दिया। डोगा के पास काल पहेलिया के उस पहेली बम से बचने का सिर्फ एक क्षण था। ओ नो, क्योंकि दूसरा ही क्षण मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी बम के समान फट गई थी। जबरदस्त आग उड़ी, जिसने वहां खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बम! कमबख्त ने बिना हथियार के ही हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तारा को कागज पर पहेली लिख कर दी है। पहेली है कि चैलेंजर को कुश्ती जीतने के लिए किनका सहारा है। इसे तू भी हल करना डोगा, और हल ना मिले तो पहुंच जाना उस बिल्डिंग में जिसे मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए था, लेकिन है नहीं। फिर पहेली। रिंग में नेशनल चैंपियन तारा का शर्मनाक प्रदर्शन सबके लिए एक पहेली बन रहा था। तारा ने चैलेंजर से पैसा ले लिया है। उसका कोच हल्दी चाचा भी मिला हुआ होगा। हाँ, कोच ही तो सौदे तय करता है। सारा खानदान ही चोर है, बेईमान, भ्रष्ट। पैसा ये खाते हैं, बेवकूफ जनता बनती है। लाखों रुपए खा गए होंगे ये मैच हारने के। शर्म से डूब मरो। क्रोध में अपमान से तड़प उठा हल्दी। नहीं, ये क्या हो गया तारा को? आज उसकी हिम्मत का फौलाद कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर क्यों हो रहा है? मोनिका हतप्रभ थी। तारा पहले ही राउंड में बुरी तरह पिट रहा है। अभी तक उसने चैलेंजर पर एक उंगली भी क्यों नहीं उठाई? अदरक चाचा की पेशानी पर भी बल पड़े हुए थे। खुद को संभालो हल्दी, पहला राउंड खत्म होने वाला है। तारा से जाकर पूछो कि आखिर वो इस कुश्ती को हारने पर क्यों तोला है। कुत्ते सी गुर्राहट गूंज उठी। कुछ मत पूछो हल्दी चाचा, इस वक्त उससे कुछ मत पूछो। टोगा? हाँ धनिया चाचा, चैलेंजर की जीत पर सट्टे में ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा है, और मैं उसकी संभावित जीत को हार में बदलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मेरे लौटने तक तारा अपनी हार कबूल ना करे। यह कुश्ती 45 मिनट की होती है। 44वें मिनट तक भी उसे अपनी शक्ति को बचा कर रखना होगा। समय कम है हल्दी चाचा। जाओ, उसे समझाओ कि आखिरी क्षण तक भी हार कबूल नहीं करनी है। मेरे लौटने की प्रतीक्षा करनी है। 44 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं इस डेडलाइन को पार करके यहां जरूर पहुंचूंगा। हल्दी चाचा, मेरा इंतजार करना। तारा का रोम रोम स्टेडियम में गूंजने वाली आवाजों से कांप उठा। हे भगवान, मेरे कारण हल्दी चाचा का कितना अपमान हो रहा है। मेरे लिए शर्म की बात है। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। और चीखते हुए तारा ने उठा लिया चैलेंजर को। फेंक दे तारा, इसे स्टेडियम के बाहर फेंक दे।
इससे पहले कि तारा सचमुच ही चैलेंजर को नीचे पटक डालता, दर्शकों के एक छोटे से वर्ग ने नारे लगाने शुरू किए। किन 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 किन। तारा के कानों में पिघले शीशे के समान गूंज उठे हुए शब्द, गेम स्टार। तारा ठिठक गया, पसीने से नहा गया उसका जिस्म। चैलेंजर के साथ ही निडाल सा रिंग में गिर पड़ा वह। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज पहली बार डोगा के जिस्म में थरथराहट थी, डेडलाइट को पार करने की थरथराहट। वह बिल्डिंग एवरेस्ट टावर सी होनी चाहिए, नाम के अनुसार उसे ही सबसे ऊंचा होना चाहिए था, पर वह है नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची स्टॉक एक्सचेंज और एक्सप्रेस टावर्स की इमारतें हैं। एवरेस्ट टावर्स। अगर आज डोगा इस डेडलाइन को पार नहीं कर पाया तो 45वें मिनट में वो खुद भी इसी इमारत से कूद कर अपनी जान दे देगा। यह डोगा की प्रतिज्ञा है। एवरेस्ट टावर का चौकीदार तो डोगा को देखते ही भाग गया। डोगा जबड़े भीजे भीतर प्रवेश करता चला गया। मेरे हाथों चौकीदार का जबड़ा टूटने से बच गया, और बच गए मेरे 15 सेकंड्स भी। आज रविवार होने के कारण शायद पूरी इमारत खाली है, अंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कोई अंदर होगा तो उसे बाहर जाने के लिए डोगा से चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन इस विशाल एवरेस्ट टावर में काल पहले की पहेली का हाल मुझे कहाँ मिलेगा? ओह, लिफ्ट अंडरग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही है। कौन होगा लिफ्ट में? खुल गया लिफ्ट का दरवाजा और डोगा की निगाहें जा चिपकी उन शब्दों पर, ऊपर से नीचे आएगी बीमारी, गाली। ये गालियां तुम्हारी मंजिल होंगी। एक और पहेली। सिद्ध हो गया कि काल पहेलियां इसी बिल्डिंग में कहीं हैं। मगर लिफ्ट से नीचे आई इस पहेली का क्या अर्थ हुआ? ओह, दूसरी लिफ्ट भी नीचे आ रही है, यानी इसी लिफ्ट से नीचे आएगी काली। नीचे आने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। भयंकर गुर्राहटों से वातावरण कांप उठा। गुर्र, भा, उफ, उफ, गुर्र, कुत्ते, उफ, ये सब तो घातक रैबीज रोग से ग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं। पागल कुत्ते हैं। कुत्ते के शब्द के रूप में गाली तो समझ में आ रही है, मगर काल पहले की दूसरी बात का क्या मतलब हो सकता है कि गालियां मेरी मेरी मंजिल होंगी। भयानक रूप से गुर्राते उन कुत्तों को भी कुछ भी समझाने की कोशिश करना ठीक ऐसी ही कोशिश करना था जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जा रही हो। इन कुत्तों को बिना मारे इनसे निपटना होगा। ये लिफ्ट में से बाहर आए हैं तो इन्हें वापस लिफ्ट में ही ले जाता हूँ। गुर्र, वुफ, वुफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे कुत्ते आ गए। 9 कुत्ते। ओह, मिल गया। मुझे पहेली का हल कुत्तों की संख्या ही मेरी मंजिल है। अब मैं लिफ्ट को ऊपर 8वीं मंजिल पर लेकर जाता हूँ। लिफ्ट के रास्ते अगर मैं बाहर निकला तो ये कुत्ते मेरी बोटी बोटी अलग कर देंगे। लिफ्ट से बाहर जाने के लिए मुझे यहाँ रास्ता बनाना होगा। और इस छिद्र से निकलकर अब मैं लिफ्ट की छत पर पहुंच गया। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुक चुकी है और 9वीं मंजिल का दरवाजा मेरे सामने है, जिसे खोलकर मैं आराम से बाहर 9वीं मंजिल पर आ सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की कॉमिक्स डेडलाइन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।